उसके सामने एक अश्वेत व्यक्ति बहुत नजाकत से अपनी पहली फ्राइड चिकन खा रहा है। खाने के बाद वह गोरे ड्राइवर से पूछता है कि हड्डियां कहाँ फेंकनी है। ड्राइवर खिड़की नीचे करता है और हड्डियां बाहर फेंक देता है। अगले दिन वे एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं और एक महिला हैरानी से देखती है, लेकिन ड्राइवर टोनी को फर्क नहीं पड़ता। वह महिला को हाथ हिलाकर अभिवादन करता है। टोनी पहले अश्वेत लोगों को नापसंद करता था। एक बार एक अश्वेत मिस्त्री उसके घर आया। टोनी की पत्नी ने उसे पानी दिया और बाद में टोनी ने वह गिलास फेंक दिया। उस समय वह एक बार में बाउंसर की नौकरी करता था, लेकिन एक बड़े ग्राहक को गुस्से में मारने के बाद उसकी नौकरी चली गई। अगले दिन एक दोस्त ने उसे एक मशहूर पियानिस्ट के ड्राइवर की नौकरी दिलवाई। टोनी पहुंचता है और देखता है कि उसका नियोक्ता एक अश्वेत व्यक्ति है, डॉन, जो अगले हफ्ते साउथ में पियानो टूर पर जा रहा है। दक्षिण में नस्लभेद बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि बॉडीगार्ड की भी जरूरत है। टोनी रात भर सोचता है और नौकरी स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक हालत खराब है। रवाना होने से पहले एक बटलर टोनी को एक किताब देता है जिसमें उन होटलों की सूची होती है जो अश्वेत लोगों को ठहरने की अनुमति देते हैं। बिना इस किताब के अश्वेत लोगों के लिए यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। डॉन और टोनी इस यात्रा के लिए 2 शर्तें तय करते हैं। लंबी यात्रा के बाद वे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। डॉन टोनी को बताता है कि वहां के दर्शक उच्च वर्ग के हैं, इसलिए उन्हें अपने व्यवहार और शब्दों पर ध्यान देना होगा। टोनी अनिच्छा से मान जाता है। प्रदर्शन शुरू होता है और डॉन की शानदार प्रस्तुति सबका दिल जीत लेती है, टोनी का भी। उसी रात टोनी अपनी पत्नी को एक पत्र लिखता है जिसमें वह बताता है कि डॉन की प्रस्तुति इतनी अद्भुत थी कि वह भूल गया कि डॉन अश्वेत है। अगले दिन वे दूसरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। टोनी पियानो की जांच करता है और देखता है कि वह बहुत पुराना और घिसा हुआ है। वह स्टाफ से कहता है कि डॉन केवल स्टेनवे ग्रैंड पियानो पर ही बजा सकता है। स्टाफ जवाब देता है कि किसी भी पियानो पर रिकॉर्डिंग हो सकती है। गुस्से में आकर टोनी एक स्टाफ सदस्य को थप्पड़ मार देता है और डॉन की गरिमा की रक्षा करता है। स्टेज पर डॉन की चमकती प्रस्तुति के बाद वे तीसरे कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, नस्लीय भेदभाव और बढ़ता जाता है। डॉन और टोनी एक ही होटल में भी नहीं ठहर सकते। एक रात डॉन एक बार में शराब पीकर लड़खड़ाता है और कुछ गोरे लोगों द्वारा पीटा जाता है। टोनी वहां पहुंचकर उन्हें धमकाता है और डॉन को छुड़वा लेता है। अगले दिन का प्रदर्शन ठीक से होता है, लेकिन जब डॉन शौचालय इस्तेमाल करना चाहता है तो स्टाफ उसे बाहर के शौचालय की ओर भेजता है। वे होटल लौटकर डॉन को वॉशरूम इस्तेमाल करने देते हैं, फिर कार्यक्रम में वापस लौटते हैं। टोनी यह सोचता है कि डॉन ऐसे लोगों के लिए क्यों प्रदर्शन करता है जो उसे पसंद नहीं करते। भाग 2 के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।